नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ एक और रोचक कहानी जिसका शीर्षक है प्रायश्चित। तो प्रस्तुत करती हूँ यह कहानी। एक गांव में 3 भाइयों का परिवार साथ में रहता था। उनकी माताजी भी उनके साथ रहती थीं। सबसे छोटे भाई का देहांत कुछ दिन पहले हो गया था। उसकी पत्नी रत्ना थी और पुत्र का नाम अमित, पुत्री का नाम सुहानी था। दोनों स्कूल में पढ़ते थे। छोटे भाई के देहांत के 1 महीने पश्चात रत्ना के दोनों ज्येष्ठ और जेठानियां मिलकर कहने लगे, रत्ना, तुम तीनों का खर्च हम लोग वहन नहीं कर सकते हैं, अतः तुम अलग हो जाओ। रत्ना पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पति के निधन का दुख झेल ही नहीं पा रही थी कि सामने एक विकट स्थिति आ खड़ी हुई। रत्ना की सास बेटों के मुंह से ऐसी ओछी बात सुनकर अचेत हो गई। चेतना आने पर सास ने कहा, रत्ना बहू, मैं तेरे साथ चलूंगी। रत्ना ने कहा, माँ जी, आप अपने बेटों के साथ रहें। आपको घर में रहने का ही कहा है, आपको घर से जाने का नहीं कहा है। सास, बेटी, मैं इन नीचों के साथ नहीं रह सकती। जब मेरा छोटा बेटा सबसे अच्छा कमाता था तब हाजिरी में थे, उसके जाते ही मुंह मोड़ लिया। मैं युवा विधवा को अकेली कैसे छोड़ूं? रत्ना ने मुंह से एक शब्द भी न निकाला, न आंसू बहाए, न उनके सामने गिड़गिड़ाई। मन में कहा, सब बनी बनी के होते हैं, कष्ट में कौन सहाय। यह तो दुनिया का नियम है। चारों घर से खाली हाथ निकल गए। रत्ना पढ़ी लिखी न थी, लेकिन विनीत, धैर्यवती, स्वाभिमानी और व्यावहारिक थी। वह अपने पति की असाध्य बीमारी के इलाज में लगभग सारे जेवर बेच चुकी थी। एक कंठी और कर्णाभूषण बाजार में बेचकर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। गृहस्थी चलाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाई। उधारी भी बहुत करनी पड़ी। वह 4 घरों में झाड़ू पोछे लगाने का काम करने लगी। घर आते समय दर्जी की दुकानों से साड़ियों की फोल लगाने और ब्लाउजों की तुरपाई का काम ले आती थी। फिर भी कमाई इतनी कम थी जैसे गरम तवे पर पानी के छींटे डालें तो क्या बचे। अमित माँ दादी को अत्यधिक प्यारा लगता था। आंख का तारा था। पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन खाने पीने में उतना ही नखराला था। कभी भी खाने में चूक निकाले बिना थाली नहीं उठती थी। माँ, साग अच्छा नहीं बना है, साग में मिर्ची अधिक डाल दी, रोटी कच्ची रह गई, साग में हींग की सुगंध नहीं आई, बघार का जीरा जल गया, आदि आदि कमियां बताई जाती थीं। उसके सारे नखरे सहन किए जाते थे। दोनों महिलाओं के द्वारा रात दिन काम करने के पश्चात भी घर खर्च नहीं चलता था। फिर भी रत्ना किसी के सामने रोना नहीं रोती थी। मकान के किराए की मार तो बहुत भारी पड़ती थी। इतने कठिन समय में भी वे दोनों संतों के दर्शन और नित्य की धर्म साधना नहीं छोड़ती थी। गर्मी के दिन थे। अमित भूखा प्यासा स्कूल से आया। खाना परोसा गया। थाली में एक गरम सब्जी, कांच के प्याले में रायता और रोटी थी। अमित ने एक ग्रास लिया तो सब्जी में नमक न था। तिल मिलाकर आओ देखा न ताओ थाली अपनी माँ के सामने फेंक दी और खाने के बारे में नोक झोंक करने लगा। थाली फेंकी, कांच का प्याला टूट गया। सब्जी का एक छींटा उछलकर दादी की आंख में चला गया और गुस्से में रसोई के अन्य बर्तन भी धमाधम पटकने लगा। इतने में संत महाराज गोचरी में पधारे तो कांच का टुकड़ा उनके पैर में चुभ गया।
खून टपकने लगा। प्रतिकूल वातावरण देख संत बिना गोचरी लिए मुड़ गए। थोड़ा सा आगे निकलने पर दादी की नज़र उन पर पड़ी। दादी संत के पीछे गई, लेकिन वे दूर निकल चुके थे। रास्ते में खून बिखरा हुआ था। दादी ने बहू को कहा, आज मैंने किस मनहूस का मुंह देखा। संत गोचरी लिए बिना चले गए और बबुआ भूखा रह गया। यह बात अमित ने सुन ली। यह भी सुना कि संत के पैर में कांच अवश्य चुभा है। अमित का गुस्सा काफूर होने लगा। उसकी भी संत के प्रति असीम श्रद्धा थी। अब वह मन ही मन में पछताने लगा। उसका अंतःकरण उसे कचोटने लगा। मैंने अपने स्वाद के कारण कैसा अनर्थ कर डाला। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने अंदर ही अंदर लजाने लगा। डुसक डुसक कर रोने लगा। दादी ने समझाया, बेटा कभी कभी बच्चे नादानी कर बैठते हैं। दोपहरी में महाराज के दर्शन करने चलेंगे और क्षमा याचना कर लेंगे। प्रायश्चित लेकर जी हल्का करेंगे। उसके हृदय में पछतावे की अग्नि जल रही थी कि मैं कौन सा मुंह लेकर संतों के सामने जाऊं। मैं सामने जाने के लायक नहीं हूं। अंतस की पीड़ा उचाटे मारने लगी। अंत में सोचा कि क्षमा याचना मांगने से ज्यादा कोई बात श्रेयस्कर नहीं हो सकती। उसमें शुद्ध भावों का संचार होने लगा। घर के चारों सदस्य स्थानक गए। संतों की वंदना की। संत प्रवर ने बैठने का संकेत किया। अमित ने कहा, मेरे कारण आपके पैर में कांच चुभा है। आपके पैर में गहरा घाव हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए। संत प्रवर ने कहा, कोई विशेष घाव नहीं हुआ है। चिंता न करो, तुम संस्कारित हो। तुम्हारे आंतरिक भाव कितने सुंदर हैं। संत ने बच्चे को दूसरी ओर ले जाकर कहा, अमित, संध्या के समय खाने में तुम अपनी माँ दादी की थाली देखना। तुम स्वयं ही समझ जाओगे। अमित ने माँ दादी को भोजन करते देखा। केवल 2 रोटी, लाल मिर्ची और नमक की चटनी, जिसमें जीरा भी न था। अमित माँ दादी की गोद में मुंह डालकर फूट फूट कर रोया। उसे अपनी आदत को सुधारने का पाठ मिल गया और अब जैसा भोजन मिलता वैसा करने लगा। यह थी कमला सुराना जी द्वारा लिखित एक प्रेरक कहानी, प्रायश्चित। सच ही जब तक हम दूसरों की समस्या महसूस नहीं करते, तब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।